मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ईवीज को एक्सेप्ट भी कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? सब ठीक है? नहीं, बताता हूँ क्यों। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी पकड़ रहा है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि 2030 तक भारत में बिकने वाले वाहनों में करीब 1/3 हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी। Most major automobile players are launching electric vehicle models this year. तो इंडियन गवर्नमेंट आज के दिन पे ईवीज पे भारी मात्रा में सब्सिडीज दे रहा है। ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि सिटीजन्स धीरे धीरे कंबस्शन इंजन से इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो जाए। इसको मार्केट किया जा रहा है एज इको फ्रेंडली और ग्लोबल पोल्यूशन को कम करने का एक उपाय। पर इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बात तो सच है कि एक ईवी जब चलाते हैं तब जीरो एमिशंस होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि एक ईवी को मैन्युफैक्चर करने के टाइम इतना पोल्यूशन होता है कि कैलकुलेट करके देखा गया है कि टोटल जो कंबस्शन इंजन का एक लाइफ साइकिल में जितना पोल्यूशन होता है और एक ईवी का मैन्युफैक्चरिंग में जितना पोल्यूशन है वो इक्वल है। तो ऐसा क्यों है? इसका एक ही रीज़न है कि ईवी के जो लिथियम आयन बैटरीज है उसमें लगते हैं बहुत सारे रेयर मिनरल्स और मेटल्स, और इसी रेयर मिनरल्स और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, और इसी के चलते यही प्रोसेस एक ईवी को बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं बनाता है। तो फिर आप एक ईवी को इको फ्रेंडली बोल सकते हो? अच्छा ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो देख लो। True or false? President Biden says he wants 50% of new cars to be electric by 2030. True, but I guess now it's 60%. True or false? A typical electric car requires 6 times the mineral inputs of a conventional car. Yes. If 50% of the cars were electric vehicles today, is there enough power on the electric grid to charge them all? Absolutely not. No. You said in your written statement, Mr. Bradbury, I'm going to quote you, if every country in the world achieved its stated EV targets by 2030, the total savings in carbon dioxide emissions would be expected to reduce global temperatures by only 0.0002 degrees Fahrenheit by the year 2100. Is that the solution for addressing the temperature goals? Well, I don't think so. Well, इसी का ऑल्टरनेटिव है हाइड्रोजन कार्स, यानी कि ऐसे गाड़ियाँ जो हाइड्रोजन पे चलती है। बट हाइड्रोजन कार के एडवांटेजेस के बारे में बात करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि हाइड्रोजन कार आखिर काम कैसे करता है। वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन कार और नॉर्मल कंबस्शन इंजन का कार का फंक्शंस बहुत ही सिमिलर है। डिफरेंस यही है कि पंप में जाके आपको पेट्रोल या डीजल की जगह लिक्विड हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, और यही लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलाने के बाद जाएगा एक सेल में, और इसी सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क की मदद से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाएगा, और यही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जाके एक बैटरी में जमा होंगे जो पावर देगा आपके व्हील्स को, और बाकी बचे हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स जब ऑक्सीजन से मिला के एग्जॉस्ट से निकाला जाएगा तो निकलेगा सिर्फ और सिर्फ पानी। तो हाइड्रोजन कार का एक लौता एमिशन है भाप, यानी कि पानी। तो है ना ये इको फ्रेंडली? और कस्टमर्स के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन कार्स को ईवीज की तरह 2 से 10 घंटे नहीं लगते चार्ज करने के लिए। आप कोई भी हाइड्रोजन पंप में जाके नॉर्मल फ्यूल पंप की तरह भरवा सकते हो एंड यू आर रेडी टू गो। और वैसे देखा जाए तो इंडिया में हाइड्रोजन कार्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, लेकिन उसमें से एक प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन। और मीथेन की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मीथेन एक बाई प्रोडक्ट है फार्म एनिमल्स का, जो कि आता है गोबर से, एंड इसको अगर प्रॉपरली इंडस्ट्रियलाइज किया जाए तो हाइड्रोजन हमारे देश में बहुत सस्ते में बन सकता है। क्योंकि अगर मीथेन को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में हीट किया जाए तो उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है विच इज़ प्योर हाइड्रोजन। लेकिन शायद आपने नोटिस नहीं किया कि मैंने हाइड्रोजन कार्स को जीरो एमिशन नहीं बोला है, क्योंकि हाइड्रोजन को जब मीथेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो जो हाई टेम्परेचर रीच करना पड़ता है उसके लिए बर्न करने पड़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स, और ये फॉसिल फ्यूल्स जनरली कोयला या फिर पेट्रोलियम के कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो देखो, ईवीज और हाइड्रोजन कार्स में दोनों में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, लेकिन इन दोनों के डिसएडवांटेजेस कम किए जा सकते हैं और इनको जीरो एमिशन बनाया जा सकता है। जैसे कि ईवीज के बैटरीज जो अभी लिथियम आयन के बन रहे हैं
उनको अगर चेंज करके ग्राफाइट या उससे भी कोई बेटर मटेरियल से बनाया जाए तो ईवीज़ का चार्जिंग टाइम सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है और ईवीज़ का बैटरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को अगर हम लोग इको फ्रेंडली बना सके, जैसे कि मीथेन से एक्सट्रैक्शन करने वाला हीट अगर हम लोग सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी से सप्लाई कर सकते हैं, तो फिर हाइड्रोजन कार्स जीरो एमिशंस थियोरेटिकली बन सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को हाइड्रोजन कार्स में भी सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहिए और जैसे ईवीज़ में सब्सिडीज दे रहा है वैसे हाइड्रोजन कार्स में भी इससे ज़्यादा सब्सिडीज देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन नीचे है, डू मेंशन योर ओपिनियन ऑन दिस। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो फॉर मोर।